तो जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। तुम लोग बोलोगे कि दीदी आप जले में नमक छिड़क रही हो, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जब आप एक प्यार से धोखा खाते हैं तो आपको प्यार करने का और अच्छा अनुभव हो जाता है। चांसेस ऐसे होते हैं कि आप आगे वाले रिश्ते को उससे बेहतर निभा पाएंगे। दैट्स ट्रू। ठीक है, जब भी आपका ब्रेकअप होता है तो ये मत सोचो जिंदगी एंड हो गई है। अब जिंदगी इन द बिगिनिंग होने वाली है, मतलब शुरुआत होने वाली है असली जिंदगी की। तो जब भी हमारा ब्रेकअप होता है दोस्तों, ऐसा लगता है किसी ने हमारा एक हिस्सा खींच लिया हो शरीर से, या दिल कह लो, दिल खींच लिया हो शरीर से। ब्रेकअप का ऐसा जख्म होता है जो दिखता नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल जख्म होता है उसमें तो चलो लोग थोड़ा बहुत वो दे देते हैं कि अरे चोट लगी, दर्द हो रहा होगा, पर ब्रेकअप में कोई आपका पेन फील ही नहीं कर सकता। ठीक है, वही इंसान कर सकता है जिसका नया नया ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है, जिसके अरसों हो गए टूटे हुए, वो भी नहीं फील कर सकता। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ब्रेकअप से ओवरकम कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी से जब हम प्यार करते हैं ना, उसकी आदत हो जाती है। जैसे शराब, गुटखा, विमल, बोलो, जोबा, कैंसरी, बहुत लोगों को इसकी आदत होती है। ठीक है, अचानक से कोई छीन ले तो बहुत तकलीफ होती है उसे छोड़ने में। सेम ऐसा ही होता है जब आप किसी के साथ सालों बात कर रहे हो, मिल रहे हो, एक दूसरे से फीलिंग शेयर कर रहे हो, अचानक से कट ऑफ हो गया तो ऐसा लगता है, बिलबिलाने लगता है इंसान, है ऐसा लगता है कि मर गए, बस मर गए, अब भी मरे जाके। तो दोस्तों ऐसा नहीं सोचना है, ये सोचना है कि ये जो लत है इसको छूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत लोग ओवरकम नहीं कर पाते हैं, सालों तक डिप्रेशन में जाते हैं, जस्ट बिकॉज तुम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि अब वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तो ब्रेकअप से ओवरकम करने का सबसे आसान और जल्दी उपाय यही है दोस्तों कि एक्सेप्ट कर लो कि अब वो हमारा नहीं है, अब वो हमारा हो ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान भी आके बोले कि जा तेरा है, तुझे बोलना है कि नहीं ये मेरा नहीं है, इसने मेरा काट दिया है, अब ये कभी मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है, दिल को ऐसे ट्रेन करना है कि ठीक है यार, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, फिर मैंने उसे छोड़ दिया, खत्म, कहानी खत्म। अब कोई लिंक मत रखो उस इंसान से। जब तक आप उसे थोड़ा थोड़ा कनेक्शन करने की कोशिश करोगे, यार एक बार मिस कॉल मार के देखता हूँ, देखते हैं क्या करती है, एक बार कॉल करके देखता हूँ बिजी तो नहीं आ रहा है, एक बार उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता हूँ, उसकी फ़ोटो देखने का बहुत मन करता है। दोस्तों ये छोटे छोटे ट्रीट्स जो है ना, ये आपको कभी भी कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर पाएंगे ब्रेकअप से। ठीक है, ये वैसे ही तुम हरकत कर रहे हो जैसे एक नशेड़ी नशे के लिए करता है। जब एक नशेड़ी सोचता है कि आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, तो उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि थोड़ा सा पी लेता हूँ, आज संडे है, ज़्यादा नहीं पीऊंगा, थोड़ा सा पीऊंगा। और यही आदत उसको उसकी लत छुड़ाने में कभी सक्सेसफुल नहीं रहती। सेम विद द लव। ऐसा मत सोचो कि पहला प्यार हमेशा पहला होगा, ठीक है, इसके बाद ज़िंदगी कुछ नहीं होगी। ज़िंदगी तुमको इतने अच्छे मौके देगी, इतने अच्छे इंसानों से मिलाएगी। है ये क्या है, ये ससुर का नाती अपने आप को समझता क्या है? इतने सुंदर लड़के और इतनी सुंदर लड़की को छोड़ के चला गया, पछताएगा ये, जबान से पोछा लगाएगा जिंदगी भर। ऐसा ऐसा पार्टनर मिलेगा इसको, मैं शाप दे रही हूँ गाइस। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, आपको मैं तरकीब बता रही हूँ, उसको फॉलो करो। कभी भी उसको फॉलो मत करो, अनफॉलो करो, ब्लॉक कर दो उसको चारों तरफ से। ठीक है, दिमाग में ये रख लो कि चाहे वो कॉल भी करे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर यहीं पे पड़ जाते हैं दोस्तों, जब ठीक है तुमने डिसाइड कर लिया होता है कि अब तो ब्रेकअप करना, अब तो भाड़ में जाए तू, और तुरंत ही उसके छोटे छोटे मिस कॉल आने लग पड़ते हैं, उसके छोटे छोटे मैसेज आने लग पड़ते हैं। हे आर यू देयर, हे आई स्टिल लव यू, हे आई मिस यू। दोस्तों ये सब ट्रैप है, ये जाला है। दोस्तों ये प्यार का जाल है, इस जाल में फंसना नहीं। अगर तुम फंस गए तो तुम फंसे रह जाओगे, तुम कभी अच्छे इंसान से मिल ही नहीं पाओगे। तो जिनको ऐसा लगता है कि एक बार प्यार होने से और धोखा मिलने से जीवन खत्म हो जाता है, मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, वो आगे तुम्हारा कोई एक और पार्टनर जो सच्चा साथी है वो बैठा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्यार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बहुत बार हो सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे प्यार है कि व्यापार है। दोस्तों जब इंसान को धोखा मिलता है, जब इंसान किसी गलत रिश्ते में होता है, वो कभी प्यार नहीं होता है। सच्चा प्यार कभी अलग होता ही नहीं है। तो अगर आपके प्यार अलग हो गया तो समझो वो सच्चा प्यार था ही नहीं, आपको सच्चे प्यार की और तलाश करनी पड़ेगी। अब इस चक्कर में ये नहीं कि हर दूसरे बंदे को डेट कर लो, है तू शायद मेरा तलाश खत्म कर सकता है, तू इधर। दोस्तों ऐसा बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। देखो जब आप एक खुद अच्छे इंसान होते हैं, ठीक है, खुद अंदर से पवित्र होते हैं, अच्छी सोच होती है, अच्छे विचार होते हैं, उसी विचारों से, उसी वाइब बोलते हैं ना आजकल, वाइब मैच होती है, उसी अच्छे विचारों के आसपास आपके लोग भी रहते हैं। ठीक है, आप गलत सोचोगे, गंदा सोचोगे, गंदी हरकत करोगे, आप देखना आपके यार दोस्त भी वैसे ही हैं। कोई ठरकी, कोई नशेड़ी, कोई गंजेड़ी है, कोई झूठा, कोई जुआरी। तुम जैसे होंगे वैसे दोस्त तुम्हारे वैसे। अब तुम खुद जज करो कि तुम कैसे हो।
अब तुम लोग खुद अपने आप को जज करो कि आसपास तुम्हारा सर्कल कैसा है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं, सच्चे हैं और बहुत अच्छे मन के स्वभाव के अच्छे हैं तो समझो तुम भी अच्छे हो। अगर वही तुम्हारे दोस्त नशेड़ी गंजेड़ी लड़कीबाज लड़काबाज है तो समझो यू आर नॉट इन अ राइट ट्रैक। यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद अ गुड पीपल। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं ना तो आपके अच्छे विचार होते हैं, आपको फिर वैसे ही अच्छे लोग मिलते हैं। और गलत लोगों के साथ रहोगे ना आपको बेकार लोग मिलेंगे, मैं सच बता रही हूँ, एकदम लल्लू पंजू। दोस्तों मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, जब मैं कॉलेज टाइम पे थी मैं हमेशा गंदे लोगों से घिरी रहती थी, जस्ट बिकॉज टू शो माई सेल्फ आई एम ऑल्सो कूल। दोस्तों मैं सबसे बड़ी फूल थी। मैंने अपना बहुत अच्छा समय गंदे लोगों के साथ स्पेंड कर दिया। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कॉलेज टाइम मेरे सबसे प्रेशियस था। उस टाइम मैं बहुत कुछ कर सकती थी अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सर्कल, जस्ट बिकॉज ऑफ माई इन्वायरमेंट, मेरी संगत। उसकी वजह से मेरा आधा करियर एकदम फ्लॉप हो गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास अच्छे दोस्त हो। ये मैं कहाँ भटक गई, मैं ब्रेकअप से ओवरकम करा रही थी ना। तो ठीक है, तो क्या करना है, तो अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये हमारे लिए रिश्ता ठीक नहीं है, अब हमें ब्रेकअप करना है, ये नहीं कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाओ कि हाँ ब्रेकअप कर लेती हूँ। ब्रेकअप वाला गेम नहीं चलता दोस्तों, ये तुम्हारी उम्र नहीं है ब्रेकअप करने की। ये तुम्हारी उम्र है किसी अच्छे इंसान को पकड़ के उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की। अपना टाइम और अपना शरीर और अपना मन खराब मत करो, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया उस इंसान से ब्रेकअप करूँगा या करूँगी, तो ये भी डिसाइड कर लो कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में अगर वो आपको मैसेज करता है या कहीं से स्टॉक करता है या अपने फ्रेंड्स के जरिए आपसे बात करना चाहता है, साफ मना कर दो। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों में कमज़ोर पड़ेंगे आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तुम लोगों को लगता होगा कि मैं कैसे छोड़ दूँ उसको, मैं इससे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इससे नहीं छोड़। ओ आशा की पार्ट 3 बनानी है क्या? तुमको मैं कितनी बार बोली हूँ कि उस टाइम ऐसा लगता है कि भैया मेरा दिल किसी ने ऐसे खचाखच मार दिया, पर टाइम दोस्तों बहुत जल्दी हील कर लेता है। पर मैंने बहुत लोग देखे हैं लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन में रहते हैं। भाई मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, एक बार तुम उससे मन से, तन से और धन से सब तरह से ब्रेकअप कर लो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी इतनी हल्की हो जाएगी ना। क्योंकि ब्रेकअप से पहले जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े, जो गाली गलौज होता है ना, दैट्स वेरी वेरी टॉक्सिक। जब खुद भगवान किसी रिश्ते को ख़त्म करना चाहते होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि यार ये मेरा हीरा जैसा लड़का या हीरे जैसी लड़की ये क्या गोबर के साथ क्या कर रहा है, तो भगवान चाहते हैं कि उनका ब्रेकअप कर दिया जाए। तो वो छोटे छोटे एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तुम्हारी छोटी छोटी बातों में लड़ाई करवाते हैं, ठीक है, घुसंड गाली बजाते हैं, ठीक है। फिर तुम लोग एक दूसरे पे गुस्सा होते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे से टेम्परेरी ब्रेकअप करते हो। धीरे 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 इतना रिश्ते में जहर घोल देते हैं भगवान कि भगवान बोलते हैं अब तो भैया इनका टूटेगा। जब भगवान खुद कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें किसी अच्छे इंसान के साथ सेटल करने की, तो तू पीछे क्यों जा रहा है भाई? तू पीछे मत जा। दोस्तों ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोगों का दर्द समझना थोड़ा मुश्किल है, पर दोस्तों हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई खोया होता है। समय के साथ सब कुछ हील हो जाता है, बस थोड़ा सा टाइम दो। और इस लूप में मत फंसो कि फिर से पैचअप करो, फिर से ब्रेकअप करो, फिर से पैचअप करो, फिर से ब्रेकअप करो। अब तुम बच्चे हो क्या? हैं बच्चे नहीं हो ना, तो फिर तुम डिसाइड करो, बी मैच्योर, टेक अ डिसीजन कि भैया ये बंदा बहुत टॉक्सिक है, मेरे को नहीं रहना है इसके साथ, तो नहीं रहना है। डिसाइड कर और ख़त्म कर। मेरे लिए कहना बहुत आसान है दोस्तों, पर तुम्हारे लिए करना भी बहुत आसान है अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब उनका ब्रेकअप होता है तो चारों तरफ फ़ोन घुमा देंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने। ये कोई समझदारी की निशानी नहीं है। मैं माना तुमको हल्का महसूस करना है, दूसरों को शेयर करना है, पर लोग हंसते हैं तुम पर, ठीक है। मज़े आते हैं उनको तुम्हारे ये दर्द भरी कहानी सुनने, उन्हें मज़ा आता है कि कैसे इसका काट दिया। वो 4 दोस्तों में फिर फैलाते हैं। मैं खुद ऐसा करती थी, मेरे दोस्त आके रोके जाते थे कि वीना मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे हंसी आ जाती थी। मैं खुद वैसे ही हूँ। मैं तुमको क्या बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि किसी को अपने ये इमोशनल पेन मत बताओ, लोग हंसेंगे। जितना तुम एक्सेप्ट कर पाओगे ना कि हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया, कट गया तो कट गया, तो क्या करूँ, तो उतना आसान होता है उस ज़ख्म से उभरने में। अपने दोस्तों को ढिंडोरा मत पीटो कि मेरे साथ उसने ऐसा किया सिंपैथी लेने के लिए। ये सेकंड का प्लेजर है, ठीक है। तुम्हें बता के उसको हल्का लगेगा, पर फिर भी तुम्हें रिलीफ नहीं होने वाला है। फिर तुम 4 दोस्तों को और बताओगे, 4 दोस्तों को और मत बताओ। तुम खुद झेलो, या अपनी माँ को बताओ, बाप को तो बता नहीं सकते, गुद्दी लाल कर देगा। तो अपनी माँ बहन या ब्रदर सिस्टर को बताओ, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताओ, क्योंकि वही तुम्हारा पेन हील कर सकते हैं। दोस्त लोग हंसते हैं, मैं खुद हंसती हूँ। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा सुकून मिला होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज्ञान मिला ही होगा। तो इसलिए बड़ी दीदी समझ के आशीर्वाद ले लो और अब आंसू पोंछो जल्दी।
रोने का नहीं, उस लंगूर के लिए रो रही हो तुम, है? उस लंगूर के लिए, रोने का नहीं, हंसने का, हंसा के उसकी पुट्ठा जलाने का। तुम जितना दिखाओगे कि हाँ आई एम हैप्पी, नॉर्मल रहने की कोशिश करोगे, उतना ही जले। बहुत लोग ऐसे भी हरकतें करते हैं कि अपने एक्स को जलाने के लिए ऐसी ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें करेंगे कि किसी और को रैंडमली लोगों को डेट करने लगेंगे, या फिर उसको दिखाने के लिए है फ़ोटो डालेंगे हैविंग टाइम, ये यो। भाई तुम बच्चे हो 2 साल के, 2 साल के बच्चों को तुमसे ज़्यादा अक्ल होती है? ऐसी चिंदी हरकतें नहीं करना है। अपना कैरेक्टर क्लीन रखो, ठीक है? किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो इंसान तुम्हारे प्यार की कदर नहीं करता, उसको क्या कदर तुम किसके साथ घूम रही हो, तुम क्या कर रही हो, वो बस नोटिस करेगा। हाँ, तो दोस्तों अपने प्यार और इज्जत को ना गहने की तरह रखो, एकदम संभाल के, सहेज के। खुली तिजोरी मत बनो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को दिखाने की कि मैं तेरे से अच्छा कर रहा हूँ या मैं तेरे से अच्छी कर रही हूँ, मेरे पास तेरे से ज़्यादा अच्छा गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। दोस्तों ये सब बचकानी हरकतें हैं। समय के साथ तुमको बहुत अच्छा इंसान मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। और ऐसा मिलेगा कि तुम मुझे बोलोगे वीना थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तूने मेरी आंखें खोल दी। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को सीख मिली होगी और हल्का महसूस हुआ होगा। अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ शेयर करना है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। यार मेरे को ना सबको रिप्लाई करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ, तो जितना कोशिश करती हूँ तो रिप्लाई करती हूँ। नहीं होता है तो हमका माफ़ कर दीजिए कान पकड़ के। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस व्लॉग में गाइस। बहुत लोग बोलते हैं तुम लिपस्टिक क्यों नहीं लगाती हो। लिपस्टिक लगा के मैं दोस्तों कुछ ज़्यादा ही वो लगती हूँ, वो समझ रहे हो, वो ये थोड़ी सी लाली लगा ली दोस्तों लिपस्टिक की। देखो सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लोग भाव नहीं देते। फिर शक्ल ही गंदी होगी तो लोग देखेंगे कैसे। देखो दोस्तों अटेंशन पाने के लिए थोड़ा सा खूबसूरत दिखना पड़ता है। मेरे को खैर मेकअप तो आता है, बंदर जैसा पुठा मुँह बना लेती हूँ। हाँ ओके।